नमस्कार दोस्तों, रविंद्र गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 2 वास्तविक संख्याएं, जिसमें पार्ट 1 कल कर चुके थे। आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। इसमें भी एचसीएफ ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690 और 7,378 और 7,161 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 92,690 तथा 7,378 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। आइए निकालते हैं। 92,690 और 7,378 का यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ का यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ। तो भाग बीच से निकालेंगे। 92,690 बड़ा है, 7,378 छोटा है। तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे। तो 7,378 से भाग लगाएंगे 92,690। तो देखते हैं कितनी बार रहेगा। देखिए बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 7,378 का टेबल पढ़े कितना कैसे। तो आपको 7,378 का टेबल नहीं पढ़ना है, हमें केवल 7 का टेबल पढ़ना है। 7 का टेबल पढ़िए कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। अब यहाँ वाला नंबर इसमें गुणा करेंगे, अप्रोक्सीमेशन चेक करेंगे कितनी बार जाएगा। तो 8 एकम कितना आएगा? 8। 7 एकम कितना आएगा? 7। और 3 एकम कितना आएगा? 3। 7 एकम कितना आएगा? 7। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 8 घटे कितना आएगा? 1। यहाँ पे एक उधार आएगा 16। 16 में से 7 घटे कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। और यहाँ पे बच्चा एक उधार लेंगे 11। और 11 में से 3 घटेगा कितना आएगा? 8। यहाँ पे बच्चा 8। 8 में से 7 घटेगा कितना आएगा? 1। अब अगला नंबर उतारेंगे 0। अब 7 का टेल पढ़ेंगे 18 से ज़्यादा ना हो। तो 7 का टेल पढ़िए 18 ज़्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 7 दूनी 14। अब 2 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, जितना आएगा नीचे लिखेंगे। 2 अट्ठे कितना आएगा? 16। 16 के 4 कैरी कितना आया? 1। 2 सत्ते 14। 14 कितना आएगा? 15। कैरी कितना आया? 1। 2 3 6। 6 कितना आएगा? 7। 2 सत्ते 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? यहाँ से उधार लेंगे 10। 10 में से 6 घटे कितना आएगा? 4। यहाँ पे कितना बच्चा? 0। एक उधार लेंगे कितना आएगा? 10। 10 में से 5 घटेगा कितना आएगा? 5। यहाँ पे बच्चा 8। 8 में से 7 घटेगा कितना आएगा? 1। यहाँ पे बच्चा कितना? 8। यहाँ पे 8 है ही ऑलरेडी पहले से। 8 में से 4 घटेगा कितना आएगा? 4। अब 4,154 से भाग लगाएंगे दूसरे चरण में 7,378 को। तो दूसरे चरण में भाग लगाएंगे 7,378 को। तो अब यहाँ पे 4,154 का टेबल नहीं पढ़ना है, हमें केवल 4 का टेबल पढ़ना है। 4 का टेबल पढ़िए 7 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा? एक बार। 4 एकम कितना आएगा? 1 का टेबल पढ़ेंगे 4,154 ही आ जाएगा। 4,154। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 4 घटेगा कितना आएगा? 4। और 7 में से 5 घटेगा कितना आएगा? 2। और 3 में से 1 घटेगा कितना आएगा? 2। 7 में से 4 घटेगा कितना आएगा? 3। यानी कि 3224 आया। अब 3224 से भाग लगाएंगे 4,154 को। 4,154 को। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। 3 का टेल पढ़िए 4 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 3200 कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 3224। कम कितना आएगा? 3224। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 4 घटेगा कितना आएगा? 0। 5 में से 2 घटेगा कितना आएगा? 3। यहाँ से एक उधार आएगा 11। 11 में से 2 घटेगा कितना आएगा? 9। और यहाँ पे कितना बच्चा? 3। 3 में से 3 घटेगा, कैंसिल। अब 930 से भाग लगाएंगे 3224 को। तो आइए देखते हैं कितनी बार जाएगा। 3224। तो अब 9 का टेल पढ़ेंगे 32 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा? 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार लेकर जाएंगे? 3 बार। 3 शून्यम शून्य और 3 त्रिक का कितना आएगा? 9। 3 9 कितना आएगा? 27। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे।
4 में से 0 घटेगा कितना आएगा 4, यहाँ से एक उधार आएगा 12, 12 में से 9 घटेगा कितना आएगा 3, यहाँ पे बच्चा एक उधार लेंगे कितना आएगा 11, 11 में से 7 घटे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना बच्चा 2, 2 में से 2 घटे कितना आएगा 0। अब 434 से भाग लगाएंगे 930 को, 434 से भाग लगाएंगे 930 को, ये देखिए लगभग कितनी बार रहेगा, 4 डिटेल पढ़िए, 9 से ज़्यादा ना हो, 4 दूनी 8, यानी कि कितनी बार रहेगा 2 बार, 2 चौको कितना आएगा 8, 2 3 कितना आएगा 6 और 2 चौको कितना आएगा 8, 10 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 2, यहाँ से एक उधार आएगा कितना 12, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा था तो यहाँ पे एक उधार आएगा 12, 12 में से 6 घटे कितना आएगा 6, यहाँ पे 8, 8 में से 8 घटे कितना आ जाएगा 0। अब 62 से भाग लगाएंगे 432 को, 62 से भाग लगाएंगे 62 से भाग लगाएंगे 434 को, तो देखिए 62 6 का टेल पढ़िए, 6 सत्ते 42, लगभग 7 बार जाएगा, 7 दूनी गुणा करते हैं, 7 दूनी कितना आएगा 14, कैरी कितना आया 1, 7 6 42, 42 से कितना आएगा 43। अब 4 में से 4 घटे कितना आएगा 0, 3 में से 3 घटे कितना आएगा 0, 4 में से 4 घटे कितना आएगा 0, यानी कि 62 से काटने पर हमारा शेषफल कितना आया 0। अतः एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया, एचसीएफ बराबर 62, एचसीएफ बराबर कितना आया 62। अब पुनः कौन सी संख्या छूटी है 7161, अब 62 से 7161 को भाग लगाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। पुनः 62 तथा 7161 का एचसीएफ, पुनः 62 तथा 7161 का एचसीएफ, अब 62 से भाग लगाएंगे 7161 को, आइए देखते हैं कितना आएगा। 62 से भाग लगाएंगे 7161 को, तो हम टेबल किसका पढ़ेंगे 62 का नहीं पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़िए, 7 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा 6 एक कम 6, एक बार जाएगा, यानी कि 100, यानी कि कितना आएगा 62 एक कम कितना आएगा 62, यहाँ से एक उधार आएगा 11, 11 में से 2 घटेगा कितना आएगा 9, यहाँ पे बच्चा 6, 6 में से 6 घटेगा कैंसिल, अगला नंबर उतारेंगे कितना है 6। अब 62 का टेबल पढ़ेंगे 96 से ज़्यादा ना हो तो 6 कम 6, यानी कि कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, तो नीचे कितना आएगा 62, 6 में से 2 घटे कितना आएगा 4 और 9 में से 6 घटे कितना आएगा, 9 में से 6 घटेगा 3, 34 आया। अगला नंबर उतारेंगे 1 है। अब 62 का टेबल पढ़िएगा 341 से ज़्यादा ना हो तो लगभग कितनी बार जाएगा, 6 का टेबल पढ़ेंगे 34 से ज़्यादा ना हो, 6 पंचे 30, यानी कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी कितना आएगा 10 और 5 6 कितना आएगा 30, 30 से कितना आएगा 31। अब घटाएंगे 341 में से 310 घटाएंगे कितना आएगा 31, कितना आएगा 31। अब 31 से भाग लगाएंगे 62 को, तो 31 से 62 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 31 दूना कितना आएगा 62, यानी कि हमारा 31 से भाग लगाने पर शेषफल कितना आया 0, 31 से भाग लगाने पर शेषफल कितना आया 0। अतः 92,690 तथा 7378 और 7161 का एचसीएफ कितना आया 31, कितना आया 31, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, 1314 को भाग करेंगे 306 से, तो हम टेबल इसमें कितने के पढ़ेंगे 3 का, 3 का टेबल पढ़े 13 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा लगभग में, तो 3 चौक कितना आएगा 12, 4 बार जाएगा, 4 बार बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 4 छंग कितना आएगा 24 और 4 3 कितना आएगा 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 4 घटे कितना आएगा 0, यहाँ से एक उधार आया 11 और 11 में से 2 घटेगा कितना आएगा 9, यहाँ पे बच्चा 2, 2 में से 2 घटेगा कितना आएगा 0 और 1 में से 1 घटेगा कितना आएगा 0। अब दूसरी चरण में 90 से भाग करेंगे 306 को, 90 से भाग करेंगे किसको 306 को, तो अब 9 का टेल पढ़िए 30 से ज़्यादा 9, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 शून्य 0 और 3 9 कितना आएगा 27, यानी कितना आ गया 270। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 6 में से 0 घटे कितना आएगा 6,
यहाँ से एक उधार आएगा, कितना आएगा 10, 10 में से 7 घटे कितना आएगा 3। यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 0। अब 36 से भाग करेंगे किसको 90 को, तीसरे चरण में 36 से भाग करेंगे 90 को, तो 90 को भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार। 36 दूना कितना आएगा 72। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा 10, 10 में से 2 घटे कितना आएगा 8, और यहाँ पे कितना बच्चा 8, 8 में से 7 घटे कितना आएगा 8 में से 7 घटेगा कितना आएगा 1, यानी कि 18 आया। अब 18 से भाग करेंगे किसको 36 को, तो 18 से भाग लगाएंगे 36 को, तो कितनी बार रहेगा 18 दूना कितना आएगा 36, यानी कि 18 से भाग करने पर हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। 18 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। अतः 306 और 1314 का एचसीएफ कितना आया 18, कितना आया 18, यही हमारा उत्तर आएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 963 बड़ा है, 657 छोटा, तो छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे। आइए यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथ्म के प्रयोग से चलते हैं। 657 से भाग लगाएंगे 963 को, तो अब इसमें 657 का टेबल हमें नहीं पढ़ना होगा, हम टेबल पढ़ेंगे केवल 6 का। 6 का टेबल पढ़िए, 9 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो अब इतना जितना यानी कि बढ़ाएंगे, इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जितना आएगा नीचे लिखेंगे। 7 एकम कितना आएगा 7, और 5 एकम कितना आएगा 5, और 6 एकम कितना आएगा 6। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से उधार आएगा 13, 13 में से 7 घटे कितना आएगा, 13 में से 7 घटेगा 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6। यहाँ पे बचा 5, 5 में से 5 घटे कितना आएगा 0, और यहाँ पे 9, 9 में से 6 घटे कितना आएगा 3। अब 306 से भाग लगाएंगे दूसरे चरण में 657 को, 306 से भाग लगाएंगे 657 को। अब यहाँ पे हम टेबल पढ़ेंगे 3 का, 3 का टेबल पढ़िए, 6 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 छंग 12, कैरी कितना आया 1, और 2 शून्य 0, 1 कैरी आया था 1 आ गया, 2 3 कितना आएगा 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 2 घटे कितना आएगा 5, और 5 में से 1 घटे कितना आएगा 4, 6 में से 6 घटेगा 0। अब 45 से सब्ट्रैक्ट 45 से भाग करेंगे 306 को, तीसरे चरण में किससे भाग करेंगे 45 से, 45 से भाग करेंगे 306 को। तो अब लगभग में कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 पंचे कितना आएगा 30, कैरी कितना आया 3, 6 चौक 24, 24 3 कितना आ जाएगा 24 3 आएगा 27। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 6 में से 0 घटे कितना आएगा 6, यहाँ से उधार लेंगे 10, 10 में से 7 घटे कितना आएगा 3, यहाँ पे 2, 2 में से 2 घटेगा कितना आएगा 0। अब 36 से भाग लगाएंगे 45 को, 36 से भाग लगाएंगे किसको 45 को, तो कितनी बार जाएगा 1 बार। 36 से कम कितना आएगा 36, 15, 15 में से 6 घटे कितना आएगा 9, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 घटेगा 0। अब 9 से भाग लगाएंगे 36 को, 9 चौक कितना आएगा 36, यानी कि 9 से भाग करने पर हमारा शेषफल कितना आया 0। अतः 657, 963, 657 और 963 का एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ बराबर आया कितना 9, कितना आया 9, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। आइए इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से लगाते हैं। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 144। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में अब 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहने लगा है, जिसमें कोई माने नहीं है, ये 4 नंबर में ही देगा। हो सकता है ये विकल्प में आए, और छोटा सा क्वेश्चन है विकल्प में ही आएगा, तो विकल्प में आएगा तो हमें समय भी बचाना है, तो इसको विकल्प के तरीके से भी लगाना आपको हम सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना है 90, यहाँ पे कितना है 144। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में दोनों संख्या के बीच का अंतर लेते हैं। 90 और 144 के बीच का अंतर कितना आएगा 54, कितना आएगा 54 आएगा। अब या तो हमारा एचसीएफ 54 होगा, या तो 54 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब देखिए चेक करते हैं क्या 54 से दोनों नंबर कट जाएगा,
बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 90 ही नहीं कटेगा 54 से। तब हम क्या करेंगे, इस 54 का फैक्टर लेंगे। पहले हम बड़ा से बड़ा फैक्टर लेंगे। 18 3 कितना आएगा 54, 18 3 कितना आएगा 54। अब गौर से देखिए यहाँ पे 18 दूना कितना आएगा, 18 पंचे कितना आएगा 90, यानी कि 18 से 90 कट जा रहा है। और क्या 18 से 144 कटेगा, एकदम कटेगा। 18 अट्ठे कितना होता है 144, यानी कि 18 बड़ा से बड़ा फैक्टर है जो 90 को भी काट दे रहा है 144 को। अतः हमारा एचसीएफ कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। तो अगर विकल्प में रहेगा तो हम इस टाइप से लगाएंगे। चलिए हम आपको विस्तार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से बताते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे, 90 को भाग लगाएंगे 144 को। अब ये लगभग कितनी बार रहेगा, एक बार। कितनी बार रहेगा, एक बार। 90 कम कितना आएगा 90, 4 में से शून्य घटे कितना आएगा 4, और यहाँ पे 14, 14 में से 9 घटे कितना आएगा 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5। अब 54 से भाग लगाएंगे 90 को, कितनी बार रहेगा, एक बार रहेगा। 54 एक कम कितना आएगा 54, यहाँ पे 10, 10 में से 4 घटे कितना आएगा 6, यहाँ पे 8, और 8 में से 5 घटे कितना आएगा 3। अब 36 से भाग लगाएंगे 54 को, कितनी बार रहेगा, एक बार रहेगा। कितनी बार रहेगा, एक बार। तो कितना आएगा 36 से कम 36, यहाँ से उधार आएगा 14, 14 में से 6 घटे कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 घटे कितना आएगा 1। अब 18 से भाग लगाएंगे किसको, 36 को। 36 को भाग लगाएंगे कितनी बार रहेगा, 2 बार। 18 दूना कितना आएगा 36, यानी कि हमारा शेषफल कितना आया 0। 90 अतः 90 और 144 का एचसीएफ कितना आया 18 आया। कितना आया 18, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।